एक मिडिल क्लास का लड़का जिसका नाम अली था, जो पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक क्लास में अव्वल आ रहा था। और उसके घर वालों को उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि ये हमारा जो बच्चा है, ये हमारे ख्वाब जो है उनको पूरा करेगा। ये पढ़ने वाला बच्चा है, हमारी आने वाली जो ज़िंदगी है, हमारा जो फ्यूचर है, तो उसमें ये हमारे लिए जो है मेहनत करेगा और हमारे हालात जो हैं इस बच्चे की मदद से ठीक होंगे। तो घर वालों को उस बच्चे से बहुत उम्मीदें थी। जैसे ही बच्चा कह लें कि कॉलेज से यूनिवर्सिटी के लिए शहर चला गया, तो शहर जाकर उस बच्चे की ज़िंदगी ही चेंज होगी। उस बच्चे का जो काम था, जो उसका रहन सहन था, वो थोड़ा सा अलग हो गया। और वो कह लें कि उसको दोस्त कुछ ऐसे मिल गए, उन दोस्तों के साथ बैठता, लेट नाइट तक पार्टी चलती और वो आवारागर्दी करता, घूमता फिरता। घर वालों को भी आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ का पता चल रहा था। वो घर वालों से खर्चा मंगवाता, तो सारा जो है अपने दोस्तों के ऊपर जो है अपने दोस्तों के साथ वो पैसा ज़ाया कर देता पार्टियों में, मुख्तलिफ फंक्शंस में। तो घर वालों को भी थोड़ा इसके बारे में इल्म हो रहा था, पता चल रहा था कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। लेकिन जब घर वालों ने उससे एक दफ़ा कहा तो उसने आगे से जवाब दिया और ऊपर से घर वालों को डांट भी दिया कि आपको मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर लिहाज से जो है सही कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। एक साल गुजरा, जब रिज़ल्ट आया तो उस बच्चे की एक बुक के अंदर कंपार्ड आ गया, एक बुक की सैपली आ गई। जब उस बच्चे की एक बुक की सैपली आई तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। सारे रिश्तेदारों की बातें उसने सुनी, क्योंकि जो बच्चा पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक क्लास में फर्स्ट आ रहा था, वो अचानक से उसकी एक सैपली कैसे आ गई, क्यों, क्या ऐसा मसला बना, हर एक का सवाल था। उस बच्चे ने क्या किया, अपने आप को उसने एक कमरे में बंद कर दिया और बहुत सारे वो डिप्रेशन का शिकार हो गया। जिस स्कूल के अंदर वो बच्चा पढ़ता था, उसी के प्रिंसिपल को जब ये सारी बात का पता चला तो उसने बच्चे को पैगाम भेजा कि आज शाम का डिनर तुमने मेरे साथ करना है। अब उस प्रिंसिपल की बात को वो ना टाल सका और शाम को वो प्रिंसिपल से मिलने के लिए, डिनर के लिए उसके घर चला गया। सर्दियों के दिन थे। प्रिंसिपल साहब ने क्या किया कि उन्होंने एक अंगीठी जलाई हुई थी, उसमें कोयले थे और वो आग ताप रहे थे, उधर बैठे हुए थे। तो वो जब वो पहुंचा तो वो भी उनके पास जाके बैठ गया। अब प्रिंसिपल साहब ने क्या किया, उन्होंने एक कोयला जो है उस अंगीठी से निकाला और उसे मट्टी में फेंक दिया और मट्टी उसके ऊपर डाल दी और वो कोयला बुझ गया। तो उसने फ़ौरन बच्चे ने पूछा, सर ये आपने क्या किया, ये कोयला तो हमें गरमाइश दे रहा था, हम इससे गरमाइश ले रहे थे सर्दी में, तो आपने इसको जो है मट्टी के अंदर डाल के इसको बुझा क्यों दिया। प्रिंसिपल साहब ने क्या किया, उन्होंने दोबारा उस मट्टी को जो है इधर उधर किया और उसमें से कोयला निकाला और कोयला निकाल कर दोबारा फिर अंगीठी में डाल दिया और फिर वो कोयला जलने लगा। तो प्रिंसिपल साहब ने उससे कहा, क्या अभी भी तुम मेरी बात नहीं समझे, ये जो कोयला था ये तुम हो। तुम जैसे ही अंगीठी से बाहर निकले हो, अंगीठी से बाहर निकलकर तुम बुझ गए हो। यानी कि तुम अपने उन दोस्तों के साथ जब बैठे हो जहाँ से पहले तुम्हें अच्छे दोस्त मिले थे, अच्छा माहौल था पढ़ाई के लिए, और तुम एक कोयले की मानंद थे जो दूसरों को गरमाइश दे रहे थे, दूसरों के लिए फ़ायदा दे रहे थे। जब भी तुमने अपनी सोसाइटी चेंज की है, दूसरे लोगों के साथ जाके बैठे हो, ऐसे लोग जो बुरे लोग हैं उनके पास बैठे हो, तुम्हारी बैठक चेंज हुई है और इसके बाद सारा जो है तुम्हारी दुनिया ही चेंज हो गई है। तो अगर इस कोयले को दोबारा जलाया जा सकता है, तुम दोबारा फिर इस हालत में आ सकते हो, लेकिन करना क्या है, तुम्हें दोबारा फिर अंगीठी में आना पड़ेगा। यानी कि अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को दोबारा उसी मुकाम पे लेके आना होगा, इसीलिए तुम दोबारा फिर चेंज हो सकते हो। तो प्रिंसिपल साहब की बात जो है फ़ौरन अली के जहन में बैठ गई और अली ने क्या किया कि फ़ौरन अपने दोस्तों को छोड़ा और दोबारा फिर पढ़ाई की तरफ तवज्जो करनी शुरू कर दी और आगे निकल गया। दोस्तों, इस दुनिया के अंदर हम क्या करते हैं कि अगर हम गिर जाते हैं, हम फेल हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि दोबारा उठने की जहमत ही नहीं करते, कोशिश ही नहीं करते, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अगर आप ज़िंदगी के अंदर चल रहे हैं तो आपको चाहिए ये कि आप चलते रहें। अगर गिरकर उठना जो है ना, उठकर संभलना, ये काम थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जो गिरकर उठता है, उठकर संभलता है,
वही दुनिया में कामयाब तरीन इंसान होता है। शुक्रिया।